श्रावण मास महात्म्यम 12वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें। 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देव देव, आइए, हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सूर सप्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और दिश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहे। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों से भरकर उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और 16 दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की श्रमधि के लिए सुंदर अलंकारों से भूषित तथा पतिव्रत से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष या 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही उद्यापन कर देना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म्य कैसा है और उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, ये सब बताइए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों की सभी संपदाएं प्रदान करने वाला स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्र प्रभ नाम का एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्यता से संपन्न, सौंदर्य तथा मद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्याएं थी। दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अति प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, शुक्रों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बतखों से युक्त भ्रमरों, कोमल तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग ये क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही है। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है, इसका फल क्या है, मुझे सब विस्तार से बताइए। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इसमें भक्तिपूर्वक प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तार वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों को बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देख ज्येष्ठ महारानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श से वह वृक्ष हरा भरा हो गया। उसके बाद उसे देख दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय उसके व्रत के माध्यम से राजा रानी के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा से त्याग होकर दुखी होकर वन में चली गई। अपने मन में भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के आश्रम में निवास करने लगी।
कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती कि हे पापीन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार गौर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देख रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली देवी, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली आपकी जय हो। हे मंगले, आपकी जय हो। तथा देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त कर उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हुई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न हो उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज करने लगे। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर मध्य में अष्ट दल कमल के ऊपर धान रखकर उसके ऊपर कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें। उस पर पार्वती जी, शंकर जी की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजन करके रात्रि में जागरण करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। आहुतियां दें। उसके बाद वस्त्र अलंकार गो द्वारा आचार्य की पूजा करें। 16 दंपतियों को भोजन कराएं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मात्य में तृतीय स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो।